We all have dreams, most that we wish to realize. Some we do, many we aren't able to. We talk of the dreams and aspirations of the small towns in the changing national and global scenario, which often remote controls their lives in ways that they find difficult to comprehend and overcome. In our next session, Small Cities, Big Dreams. For this session, I would like to invite on stage Piyush Mishra, अभिनेता, रंगकर्मी, संगीत निर्देशक, गीतकार, कथा लेखक, कितनी भूमिकाएं रोज निभाते हैं. The commercial Hindi film industry has recognized his talent in acclaimed films like Black Friday, Gulal, Gangs of Wazipur, Makbool, and many, many more. Please join me in welcoming Piyush Mishra. Along with him, I would like you to join me in welcoming Shilpa Shukla. She has done extensive work as a theatre actor, with her major plays being Mahesh Dattani's Final Solutions, Govind Deshpande's Antim Divas, Girish Karnad's Rakt Kalyan, amongst countless others. We know her best as the actor who wowed us in Khamosh Pani, Hazaro Khwahish Aisi, Chak De India, and BA Pass. Ravish Kumar, a recognized face on Indian television, Ravish Kumar has been working with NDTV for 15 years. He has also been conferred with the Ramnath Goenka Award for Excellence in Journalism. Please join me in welcoming Ravish Kumar. Manisha Pandey is a Delhi-based journalist, writer, and blogger and is the features editor at India Today. She has also translated Henrik Ibsen's play A Doll's House into Hindi. She will be the moderator for the panel discussion. With her major plays being Mahesh Dattani's Final Solutions, Govind Deshpande's Antim Divas, Girish Karnad's Rakt Kalyan, amongst countless others. We know her best as the actor who wowed us in Khamosh Pani, Hazaro Khwahish Aisi, Chak De India, and BA Pass. Please join me in welcoming this wonderful panel here, and I request you to please start the discussion. Welcome all of you here. जब हम सब जितने लोग यहाँ पे पैनल में मौजूद हैं, हम सब स्मॉल टाउन से आते हैं, छोटे छोटे जगहों से, छोटे छोटे शहरों से, और हम सब उस बैकग्राउंड से आते हैं जिनके बैकग्राउंड्स ने उनके सपनों से लेके उनकी एक्टिविटीज़ तक को कंट्रोल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और हम सब लोगों ने उसके खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया है, लड़ाई की और यहाँ तक पहुँचे हैं. छोटे शहर सांस नहीं लेने देते, आपकी हर एक्टिविटी पर हर समय लेंस तान के रखते हैं. जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज़ की एक आचार संहिता है. उससे ज़रा भी हिले जुले तो पूरा शहर, पूरा कस्बा आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट से नवाज देगा, और उसमें भी मैक्सिमम सर्टिफिकेट्स कैरेक्टर से जुड़े हुए होंगे. छोटे शहरों में दिल से जीने की इजाज़त नहीं है, दिल का करने की तो बिल्कुल भी नहीं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को किस करने की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मिश्रा जी ने देख लिया करते हुए तो इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके घर तक पहुंच जाएगी. और अब्बा जी को शायद वैसे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इस बात से प्रॉब्लम हो जाएगी कि मिश्रा जी ने देख लिया करते हुए. तो ऐसे छोटे शहर जो न सपने देखते हैं, न सपने देखने की इजाज़त देते हैं, उन शहरों में रह के पल भर के हम सब ने कैसे सपने देखे और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, इस बारे में हम आज थोड़ी बात करेंगे. मैं बातचीत शुरू करूंगी रविश से, और उससे पहले रविश ने बहुत पहले छोटे शहरों और कस्बों के ऊपर एक छोटा सा पीस लिखा था इन 2007 समवेयर, तो उससे एक छोटा सा एग्जर्व पढ़ूंगी एंड देन आई विल कम टू यू. माय क्वेश्चन इज टू यू फर्स्ट. कस्बों को देखने की परंपरा साहित्य से ज़्यादा विकसित हुई है. हम अक्सर इन जगहों की बातें करते हुए बहुत रोमांटिक हो जाते हैं. किसी गली के नुक्कड़ पे, पान की दुकान पे जमा होने वाले 4-5 बेकार किस्म के लोगों के साथ हुई मौज मस्ती को हम चर्चाओं का और विचारों का नाम देने लगते हैं. किसी जीप में लदे पदे लोगों के बीच दबे हुए सफ़र का लुत्फ बयां करने लगते हैं. हर बेकार आदमी किरदार बन जाता है. छोटे शहरों और कस्बों का रोमांस शुरू हो जाता है. समस्या वही है कि कस्बों को इतना रोमांटिक बना दिया है कि हम बुराइयों से दूर कस्बे स्वर्ग जाने के रास्ते में किसी हॉल्ट की तरह लगते हैं. कस्बों के लोग अच्छे होते हैं, कस्बों की बातें अच्छी होती है, कस्बों के रिश्ते अच्छे होते हैं, कस्बों के दुकानदार बहुत अच्छे होते हैं, सबकी सब उधार देते हैं. तो शुरू हो गया रोमांटिसिज्म. हाँ, तो रवीश, आपके इस स्टेटमेंट के साथ
हाउ डू यू लुक ना, मोतिहारी से लेके यहाँ तक का सफर, मोतिहारी और दिल्ली में कंपेयर करना होगा, तो कैसे देखते हैं दोनों जगहों को? ये जो देखना है अपनी पृष्ठभूमि को, हाँ, मुझे लगता है कि कोई चीज़ है, बसावट है, उस वो क्या है उसकी दिखावट से तय होती है। और जैसे आप प्रकृति के बीच जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो आपको प्रकृति बोध होता है। बोध गया जाते हैं तो शायद आपको आत्मबोध होता है। जब आप छोटे शहर से किसी बड़े शहर में आ जाते हैं, दिल्ली जैसे शहर में, तो आपको कस्बा बोध होता है कि अरे हम तो वहाँ से आए थे। तो वो आपकी ज़िंदगी का एक आखिरी स्टेशन है जिसे आप शायद याद रखना चाहते हैं। लेकिन ये अचानक नया पिछले 10 सालों में, हालांकि हम 90 से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन 90 से लेकर 2000 तक किसी ने नहीं कहा कि स्मॉल टाउन वाला है, ठीक है। उसके बाद सारे कह रहे हैं। तो ये बड़े शहरों की अपनी एक ज़मींदारी है कि वो बड़ा शहर जो अपना अक्सर नाम बदलता है, जिसका नोमेनक्लेचर रोज़ बदल रहा है। अब तो वाटिका सिटी और पता नहीं लाफार्ज सिटी और क्या क्या सिटी बन रहा है, और मेट्रो सिटी कहलाना वो अपने आप को पसंद करता है। ऐसे में एक चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि कोई हमारे हिंदुस्तान में, कम से कम हमारे अपने अनुभव, हिंदुस्तान के अनुभव में कोई ऐसा शहर बसा ही नहीं जिसको हम मेट्रो कहते हैं, वो बिना कस्बों के लोगों के बसा हो या फिर उसके भीतर कोई कस्बा ना हो। जैसे मेरे लिए तो यहाँ बुराड़ी कस्बा है, और नजफगढ़ भी कस्बा है, और सरोजनी नगर के मार्केट के पीछे का जो गांव है पिलंजी, वो भी कस्बा है। पर उस स्मृतियों को हम नहीं जानते हैं। लेकिन बाहर से आए हुए जो लोग हैं मेरे जैसे, और जो एक ख़ास पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब जाति संपन्नता और उसके हिसाब से, और संघर्ष के पृष्ठभूमि से, और नहीं तो उनकी एक नई पृष्ठभूमि बन जाती है कामयाबी, वो उनकी नॉस्टैल्जिया को एक अलग तरीके से देखना चाहिए। और जो सही में इस शहर को बना रहा है, जो इस बिल्डिंग में काम कर रहा है, जो हर छठ में जाने के लिए, मतलब वो ट्रेन के टॉयलेट में भी बैठ के जा रहा है, कम से कम मुझे नहीं मालूम है कि उसकी नॉस्टैल्जिया कैसी है, उसका रोमांटिसिज्म अपने जहाँ जा रहा है उसको लेकर, और जहाँ से वो आज जा रहा है उसको लेकर कैसा है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू शिल्पा। आप बिहार के एक छोटे से शहर में पैदा हुई, आसनसोल में रही, और बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में आपने वक्त बिताया। देन यू स्टडीड इन मिरांडा हाउस, जो बिल्कुल एक दूसरे किस्म की ब्रांडिंग है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं, नॉर्थ बेल्ट से, हिंदी बेल्ट से, हरियाणा से आने वाले, उन सब के बीच एक इमेज है कि मिरांडा हाउस की लड़कियां बहुत तेज़ होती हैं, बिकॉज वो लड़कियां बहुत स्मार्ट हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी है, अपने विचार हैं, वो पलट के जवाब देती हैं, उनकी अपनी सोच है, वो आपने कुछ भी कहा और उसको वो मान लेंगी, ऐसा नहीं है। तो हाउ यू लुक दिस जर्नी, आसनसोल और बिहार से लेके मिरांडा हाउस तक, एंड देन बॉम्बे ऑफ कोर्स। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ इन छोटे शहरों का आर्टिस्ट बनने में, क्योंकि उन्होंने मुझे उकसाया एक अपनी दुनिया बनाने के लिए। और मुझे लगता है मैं जो भी हूँ आज, मैं इसी वजह से हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे शहरों में रही और तमाम किस्म के क्लासेस के साथ इंटरेक्शन हुआ। और मिरांडा तो काफ़ी लेटर पड़ाव था, काफ़ी आखिर का पड़ाव था, और तब तक मैं काफ़ी कंफ्यूज थी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मिरांडा हाउस जाने के बाद मतलब टोटल लिबरेशन हो गया, बट डेफिनेटली हर जगह जहाँ हम जाते हैं और जो हमारे इन्फ्लुएंसेस हैं, ब्रिक बाय ब्रिक वो आपको बनाते हैं जो आप हैं। तो एनीवे, मैंने एक पोएम लिखी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि सो स्मॉल सिटीज़ बिग ड्रीम्स, आई थिंक ये मेरा थोड़ा स्टैंड क्लियर कर देगा कि मेरा क्या मानना है इन चीज़ों को लेके। बहुत ही बेसिक है, पर सपने शहर देखकर नहीं आते, ना नींद के रास्ते ही। सपना वो नहीं जो दिमाग का बबल हो, सपना वो जो मंजिल बताए राह चलाए, बाहर से अधिक भीतर दस्तक दिलवाए। और जितने छोटे शहर उतनी बेहतर पकड़। सपने सच हों गर शायद सच्चाई समझ लेते कि पानी के जैसे बहना होगा, किसी एक शहर का नहीं, सबके दिलों में बसना होगा। अपनी मिट्टी की महक बचाए रखना या घोल देना एक ही खुशबू के सब महके। बस सपना नेक रखना, क्योंकि सपने शहर देखकर नहीं आते, और ना नींद के रास्ते ही सपने हमें ढूंढ लेते हैं। बहुत बहुत सुंदर। तो थैंक्स। ऐसा ही था कुछ मेरा भी सफ़र। ओके, हमारे साथ उमेर है। उमेर, अब मुझे मालूम है आप लोग सबसे ज़्यादा डेस्परेट किसको सुनने के लिए, उससे मैंने रिजर्व रखा हुआ है।
उमेर अलीगढ़ में पैदा हुए और गोरखपुर आपका होम टाउन है। उमेर की किताब जिमी द टेररिस्ट 2009 में मैन एशियन लिटरेरी प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी और अभी उमेर गोरखपुर के ऊपर एक किताब लिख रहे हैं। उमेर, हम नॉर्थ इंडियन लड़कियों के जहन में गोरखपुर, बस्ती और खासकर अगर हम यूपी से हैं या कोई आरा छपरा से है या हजारीबाग से, तो वो सारे स्मॉल टाउन हमारे इमेजेस में तो एक दूसरे किस्म से होते हैं जहाँ पे हमको जीने की इजाज़त नहीं है, जहाँ पे हमारी सारी एक्टिविटीज़ बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। जो आज़ादी हमें बॉम्बे और दिल्ली या कोई बड़ा शहर देता है और जो अनोनिमिटी देता है कि आपको कोई नहीं जानता और आप जैसे चाहें जी सकते हैं, तो हमारे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि गोरखपुर जैसा शहर उमेर की किताब का टॉपिक है। सो व्हाट ही इज राइटिंग ऑन गोरखपुर, टेल अस समथिंग अबाउट दैट। अच्छा, well, you know, we all come with these preconceptions, और दिल्ली में और भी preconceptions हो जाते हैं. So a few years ago I was working at the British High Commission and I had dinner with the High Commissioner. तो it's a boss, थोड़ी फटी रहती है boss के सामने. तो he asked me where are you from, and I said Gorakhpur. इत्तेफाक से he'd spent like a month in a Dalit village just out on the thing. So he said Gorakhpur, it's a bit of a shithole, isn't it? So अब you know, how do you respond, you know, and frankly I just said okay, but over time I've, you know, you get irritated with people dissing your hometown. And when you talk about Azadi, you have Amrita Shergill Marg right here. Yeah. Amrita Shergill is known as the mother of modern art. She's from Gorakhpur. Mother of what? Modern art in India. अच्छा, अच्छा. She's from Gorakhpur. In fact, her brother was a cabinet minister. At that time, he owned 4 private planes and he used to fly the cabinet home for dinner in Gorakhpur. And I'm sorry, I'm going to take a little time before you guys get to Piyush Mishra. I didn't. But let me just tell you a story of 1921. This is, Gandhi has come back to India. It's been 5-6 years. In 1920, he gets elected as the president of the Congress. But अभी तक वो मोहनदास करमचंद गांधी हैं. अभी तक महात्मा नहीं बनने. Then he goes on this large, through UP, train journey. This is the time when he starts being addressed as a mass movement leader. And the biggest railway junction in India is Gorakhpur. Gorakhpur पहुँचते हैं वो, और वहाँ पे, at that time my Dadabba, whatever, my grandfather's brother was a government prosecutor. तो वो तो मिल नहीं सकते थे उनसे, तो उन्होंने अपनी बग्गी भेजी. वहाँ पे लोगों ने घोड़ा हटाया और कंधों पे लेकर वो बग्गी से गांधी जी को मैदान पे लाए. Gandhi ji makes his biggest speech till date, then in Gorakhpur. And it is from that time that he starts getting called Mahatma. He makes his claim to fame there. There's also a school teacher who's at that Maidan. And he's listening to this speech. He's got a couple of kids. He's not rich, but he decides to give it up. And he becomes Premchand. तो वहाँ से आपका मुंशी प्रेमचंद पैदा होते हैं, आपका महात्मा गांधी पैदा होते हैं, आपकी अमृता शेरगिल आती हैं. And there's a number of people like that. And we, in our arrogance in being in Delhi, कहते हैं अरे यार ये छोड़ो. अब उसके बाद रेलवे माफिया भी आता है, उसकी और भी कहानियाँ हैं. But those we'll leave till later. I guess for me, part of the thing of studying Gorakhpur is recovering a certain self-respect. हमारी भी कहानियाँ हैं यार, और वो कुछ कम नहीं है. That's really nice. So पीयूष ग्वालियर के हैं और ग्वालियर में पले बढ़े, NSD में रहे, दिल्ली में काफ़ी समय तक, और अभी काफ़ी सालों से बॉम्बे में, और अब क्या कर रहे हैं वो तो हम सबके सामने हैं. उनके गीतों के बहुत सारे फैंस यहाँ पे मौजूद हैं, और फिल्मों के भी, तेरे बिन लादेन के चैनल हेड और प्रोड्यूसर के भी. तो how you look at your journey, Piyush, from Gwalior to NSD, all these different cities? यार मजेदार रही, कुल मिलाकर ही बोलूंगा. बट
सच में खुदा कसम बिल्कुल आपके मुझे सबसे अधिक लोग कहते हैं अपने स्ट्रगल का टाइम बड़ा याद रखते हैं। अरे मैं तो स्ट्रगल पेट में जेब में एक पैसा नहीं, इसके बावजूद दोस्तों ने आज तक चिकन से कम खाने नहीं दिया, है ना। ट्रैवल करने के पैसे नहीं, बस में नहीं, ऑटो से नीचे नहीं चलेगा तू, ये तो ज़िंदगी रही है ना। शराब भी छोटी मोटी नहीं, एक बार मैलकम मैकडोवेल चलती थी उस वक्त, विस्की बहुत बढ़िया, है ना, नहीं पिएगा तो ये पिएगा। क्या स्ट्रगल किया मैंने, खाक स्ट्रगल किया मैंने। ज़मीन पे सो रहे, ज़मीन पे सोना, रोमांटिसिज्म तो बड़ा मज़ा आया करता था। ज़मीन पे सोएंगे यार, वहीं NSD में जो है शंकर का मंदिर है, वो करेंगे सुबह से लेकर शाम तक रिहर्सल, और वहाँ पर लेट जाएंगे, पसर जाएंगे। हैवर की ज़िंदगी थी, तो उस ज़िंदगी का अपना लुत्फ था। ऐसी बात नहीं कि उस ज़िंदगी ने कुछ लिया, बहुत कुछ दिया उस ज़िंदगी ने। तो ऐसा मुझे अपने स्ट्रगल तो मुझे याद नहीं। जो स्ट्रगल याद है वो मेरा अपने आप के साथ में था। हमारे एक एंटन चेखव है सर, एंटन चेखव, उन्होंने एक पता नहीं वाइल्ड हंसनी है या कौन सा प्ले है, उसकी हीरोइन होती है। तो अपने पेशे की बात कर रहा हूँ, उसकी हीरोइन होती है वो, शी इज़ बेसिकली अ थिएटर एक्ट्रेस एंड अ बैड थिएटर एक्ट्रेस। ये बहुत ही बड़ा रोल होता है, बैड थिएटर एक्ट्रेस होना। वो अपनी ज़िंदगी में स्टेज पर केवल एक बार इंप्रेस कर पाती है, जब वो मरती है और वो श्रीक करती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, और दैट बिकम्स हर बेस्ट परफॉर्मेंस। जब वो मरती है और चिल्लाती है, चिल्लाना, वो कहते हैं लोग, बाग क्रिटिक कहते हैं कि इससे बेहतर तुमने आज तक परफॉर्मेंस नहीं किया। तो वो बोलती है कि हमारे पेशे में जिस चीज़ का, और सच बात है, हमारे पेशे में, यानी कि जिस पेशे में मैं हूँ, ग्लैमर वर्ल्ड में, हमारे पेशे में जिस चीज़ का महत्व है वो नाम, यश और पैसा नहीं है, मानकर चलिए, वो है सहने की क्षमता। आप कितना, नहीं क्लैप नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ दे बात है। जो लोग इससे गुजर कर आते हैं उनसे पूछो, हमारे पेशे में नाम, यश और पैसे का महत्व नहीं है, हमारे पेशे में है सहने की क्षमता। हम कितना सहन कर सकते हैं, कोई कितना सहन कर सकता है। अगर एक्टर हो तो वहां पर काम मिलेगा, लेकिन जब काम मिलेगा तब तक एक्टर रह पाओगे क्या? आज से 5 साल बाद एक्टर हो तो पक्का काम मिलेगा, ये तो शक्ल बदलाएगी। एक्टर हो तो वहां पर पक्का काम मिलेगा, लेकिन अगर 6 साल के बाद काम मिला, तब तक एक्टर रह पाओगे क्या? चेहरे पर झाइयां तो नहीं पड़ जाएंगी, आंखें बुझ तो नहीं जाएंगी, वहां वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं लोग। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं? मैं जब ग्वालियर में था तो मुझे तो आई यूज्ड टू हेट ग्वालियर, जब ग्वालियर में था तब भी, और ग्वालियर से बाहर आ गया तब भी, और जब तक मैं 2005 तक, जब तक कुछ कमाने लायक नहीं हो गया था, जब तक मैं विपन्न था, निर्धन था, गरीब मतलब बहुत मजे में था। गरीब मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही हेल्पलेस सा बंदा था, बहुत सबसे एक मजे में था। बड़ी ऐश की जिंदगी जी मैंने, बिना पैसे के बहुत ऐश की जिंदगी जी, जैसे चाहा वैसे जिया। यहाँ खाएंगे यहीं खाएंगे, ये खाएंगे ये खाएंगे, पैसे नहीं है। लेकिन तब तक मैं नफरत करता रहा ग्वालियर से। मेरे पास में छोड़ हेटरेड के और कुछ नहीं था। इस जगह में क्यों पैदा हुआ, इस परिवार में मैं क्यों पैदा हुआ, इन दोस्तों ने मैंने क्या बिगाड़ा था, ऐसे दोस्त दिए। जब तक मैं बन नहीं गया 2005 में, जब मैं सेटल्ड हो गया दिमागी तौर पर, तब मुझे हर हिसाब से सेटल्ड हो गया, तब मुझे याद आया जगह है, बड़ी मधुर स्मृतियाँ हैं वहाँ की। मैंने कड़वेपन से देखा उसको, तो मुझे कड़वाहट ही दिखी। मैं कभी ग्वालियर को ठीक तरीके से देख ही नहीं पाया। वो डिफेक्ट किसका था? मेरी आंखों का दोष था। मुझे लगा कि इसने मेरे साथ इतना खराब किया, यहाँ पर कोई मुझे समझ नहीं। अरे समझ अगर पाता तो तुम निकलते नहीं ग्वालियर से। मुझे कोई समझ नहीं पा रहा, नहीं समझ पाया, यही तो स्ट्रगल है। कोई नहीं समझ पाया। वी ऑल वेर ब्लेस्ड कि कोई समझ नहीं पाया हमको। आज हम सबको समझा पा रहे हैं कि हम ये हैं, हम ये समझाना चाह रहे थे। आज हमारी इज्जत है, क्यों? क्योंकि पहले हमारी इज्जत नहीं थी। अगर हम पहले हमारी इज्जत होती, सब लोग समझ लेते, सब लोग एक्सेप्ट कर लेते कि आओ यार बैठो बैठो बैठो, तुम तो महान हो, हम ग्वालियर से निकलते ही नहीं। हमें क्या जरूरत थी ग्वालियर से निकलने की? बहुत ही बढ़िया सुखी जिंदगी थी। तो मुझे वो स्ट्रगल, उस स्ट्रगल ने सब कुछ दिया। मुझे ग्वालियर आज इसीलिए याद आता है कि ग्वालियर ने मुझे कुछ नहीं दिया। ग्वालियर में मुझे कोई समझने वाला बंदा नहीं था, इसीलिए दिस ऑल द मोर रीजन कि मैं उसको याद करूं, और बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़े प्यार के साथ में याद करूं। और इस बार मैं गया था शूट करने के लिए रिवॉल्वर रानी, तो इस बार तो जाकर मुझे अजीब सा लगा। मतलब इतना मेजर शूट, और वो भी ग्वालियर में, हार्टलैंड में, बाड़ा बिल्कुल बीच में शूट कर रहे हैं, जहां पर मेरा बचपन बीता है, जहां पर मेरे हिसाब से शूट करना क्या, वहां पर चिल्लाना भी इम्पॉसिबल है। वहां पर वी वर शूटिंग, आराम से शूट हो गया। 20 एक दिन का शूट तो आराम से हो गया, कोई हडल नहीं हुआ, सच कॉपरेशन। तो मुझे लगा यार ये तो कुछ, या तो मामूल चूल परिवर्तन हो गया, कुछ बहुत ही डंडी घूम गई जादू की, और या फिर मुझे लगा कि मैंने गलत तरीके से देखा था।
शायद मेरे अंदर का डर था जिसकी वजह से मैं ग्वालियर को इस तरह से देख पाया। अदरवाइज ग्वालियर, और इस बार इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर, मुझे लगा कि मैंने कभी देखा ही नहीं यार इस जगह को। इतना आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है ग्वालियर, इतना हसीन आर्किटेक्चर है, इतनी ब्यूटीफुल सिटी है। मुझे लगा कि मैंने आज से पहले देखा ही नहीं ग्वालियर, तो मुझे बड़ा हसीन लगा यार, बहुत हसीन लगा। बाकी छोटे शहर मेरे ख्याल से बहुत ही विरले ही कोई बंदे होंगे जो बड़े शहर में पैदा होके बड़े हो गए होंगे। जितने भी आए हैं, रवीश ने भी बोला, भाई साहब ने बोला गोरखपुर, अरे ये सारे के सारे बंदे वहीं, सब लोग वहीं से आए हैं यार। हम एक्सेप्शंस नहीं यहाँ बैठे हैं जो लोग। आप में से जो भी बने हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो बन जाएंगे, वो सारे लोग वहां से आए हैं। छोटे शहरों की ही पैदाइश है ये सब। और बॉम्बे किसी वक्त में छोटा शहर ही था। बॉम्बे हम एकदम से बड़ा नहीं हो गया। बॉम्बे किसी टाइम में कितना छोटा शहर था, जब फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी वहां पर, तो वो एक टापू था, छोटा सा टापू, नहीं मान के चलो। हाँ एग्जैक्टली। तो वो एकदम से नहीं बन गया, वो तो फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर है जिसने उसे बनाया। बिकॉज इट इज ए ग्लैमर शो, इसलिए जो है वो जगह बड़ी दिखती है, हर चीज बड़ी दिखती है उसमें। पर्दे पर आप कोई भी आदमी जो है आपके 5 फीट का नहीं दिखता, वो सब बड़े बड़े दिखते हैं। तो ऐसी जो है वो जिस जगह ने वो बंदे पैदा किए हैं, वो जगह बड़ी दिखती है अपने आप में। और बाकी दिल्ली वाकई महानगर है शुरू से ही। तो हमारा तो हाल बड़ा खराब था। मतलब हम तो जब आए थे यहाँ से ग्वालियर से, NSD 83 में आया था मैं, तो मेरे को तो इतना जबरदस्त कल्चरल शॉक था। मतलब लड़की लड़के के कंधे पे हाथ रखती थी तो मैं कहता है उल्टा है, तो ऐसे कैसे रख दिया। मेरे मतलब NSD में क्या, मतलब मैं अपना एक्टिंग करता था और कसरत करता था। दो चीज़ थी मेरा। हाँ, मेरे साथ में कोई लड़की मतलब नहीं, शराब से मतलब नहीं, चरस से मतलब नहीं, किसी भी चीज़ से मतलब, नॉन वेज नहीं खाता था मैं, खाली कसरत करता था और लड़ाई लड़ता था और एक्टिंग करता था। बस 2-3 शौक थे मेरे। और ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका था। मेरे को बहुत त्याज्य समझा ग्वालियर ने, मेरे पेरेंट्स ने। आज सब बड़े याद आते हैं यार, आज सब बड़े याद आते हैं। मेरे फादर ने, मैं कितना परेशान किया उनको यार। उनकी मृत्यु हुई तब मैं आई वॉज टॉकिंग टू हिम एड्रेसिंग सर। उनके मरने के 14 साल पहले तक आई रियली वांट टू क्राई टुडे पब्लिकली। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग माई सिंस। मेरी मदर ब्लेस्ड थी कि वो उनको इस बात का मौका मिला कि आखिरी के 4 साल मेरे साथ बिता सके। I was cursing my father on his deathbed. On his deathbed. आपने हमारे साथ किया, आप जवान तो हो गए, तुम तो जवान हो गए, यू आर ए मैच्योर्ड पर्सन नाउ, टॉक टू हिम नाइसली, ही इज डाइंग। और मैं अपना एग्रेशन दिखा रहा था उनको। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद, अरे यार बर्बाद कर दी, ठीक है, बढ़िया बात है। आप भी बड़े हो गए ना, बड़े हो गए, अच्छे खासे बड़े हो गए। तो ऐसे वक्त आज की तारीख में, मतलब आज की तारीख में कुछ नहीं कर सकता, ही इज गॉन। तो आज मैं प्रे कर सकता हूँ उनके लिए, प्रे कर सकता हूँ कि आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मुझसे पाप हो गया, गलती हो गई। वो सारी बातें ग्वालियर की झीनी बातें हैं सारी की सारी। और स्मृति को आप मानकर चलिए, स्मृति को जितना अधिक डिस्टेंस से देखेंगे ना, उतना अधिक मजा देगी। जहाँ आप स्मृति के बहुत नज़दीक चले गए, वो अच्छी हो या बुरी, बड़ा परेशान करती है। उसको डिस्टेंस से देखो, दूर से देखो, तो बड़ी हसीन लगती है कि यार ये भी था, क्योंकि वो आके निकल जाओगे। जहाँ चिपक के बैठ गए उससे, तो फिर वो अच्छी हो तो परेशान करेगी कि ये चली क्यों गई, बुरी हो तो ऑब्वियसली परेशान करेगी। पीयूष, अब हम सारे वो लोग हैं जो जिन शहरों में हम पैदा हुए थे वहाँ से बाहर निकल आए। हम एंटन चेखव का एक नॉवल है 3 सिस्टर्स, जिसमें वो तीनों बहनें जिंदगी भर मॉस्को जाने का सपना देखती रहती है कि हम एक बार मॉस्को जाएंगे, और वो कभी नहीं जा पाती हैं। और उन शहरों की वो तमाम सारी लड़कियाँ, लड़के, मतलब जब हम यहाँ पे आ गए हैं और हम जब पीछे लौट के जाते हैं तो बहुत बार हम रोमांटिसाइज करके देखते हैं ना चीज़ों को, वाओ कितना अच्छा था, ऐसा था। लेकिन जो लोग आज भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो किन्हीं कारणों से वहाँ पे नहीं निकल पाए, क्योंकि वहाँ पे DU नहीं है, वहाँ पे मिरांडा हाउस नहीं है, वहाँ पे बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। रवीश जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, DU में हिस्ट्री पढ़ना चाहते थे, एकेडमिक्स में कुछ करना चाहते थे, यू वांटेड टू कम इनटू NSD UK, आप एक्टिंग करना चाहती, तो वो सारे लोग जो निकल के आ गए, लेकिन उनका क्या जो नहीं निकल पाए, जो आज भी उन लिमिटेशंस में रहने के लिए मजबूर है। पर कुछ हाउ डू यू ऐसे लुक लोग भी एट हैं इट? जो इस शहर में फंसे हुए से रहते हैं और मेरे जैसे लोग जो रोज सुबह उठ के सोचते हैं कि कभी गांव चले जाएंगे और सोते ही सब सोच के साथ हैं कि कभी नहीं जा पाएंगे। और इसीलिए इस उम्मीद में हमारे पिताजी भी इंतज़ार करते रह गए कि ठीक है, वो गया था उस एल्यूमिनियम का बक्सा लेकर, वो बक्सा फेंका नहीं जाता है, इसलिए नहीं कि कोई बड़े महान बन गए इसलिए उसको संभाल कर रखा है,
पर वो एक सबकॉन्शियस में है कि मुझे वहाँ जाना है और उस लिंक से तोड़ पाना, मतलब ऐसे भी पीयूष कह रहे थे कि इसको दूर से देखा जाए, पर बहुत लोगों के लिए आसान नहीं होता है कि आपके भीतर का वो जो शहर है, वो जो पुरानी बस्तियां हैं, वो इतनी आसानी से मिटती नहीं है, बहुत परेशान करती हैं। वो सिर्फ उसकी नैतिकता ही नहीं, उसकी स्मृतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके बहुत सारे छंद, सुर, बोल, ताल इस शहर में भटक रहे हैं। जैसे ही वो आप उनको सुनते हैं, जैसे ही कोई मजदूर बगल से गुजरता है, मेरा दफ्तर आजकल बड़ा नया बन रहा है, और कोई भोजपुरी में बात करता हुआ मिल जाता है तो मैं रुक जाता हूँ। तो कई बार पूछता कहाँ से हुआ हो, तो मोतिहारी से। हम आवा नहीं, चल चाय पिया दिन तरह से है ना। तो वो एक कनेक्शन बनता रहता है। वो हो सकता है कि कोई बुंदेलखंडी भी या कोई उत्तराखंडी भी इसी तरह से कनेक्ट होता हो। मुझे रोना आ जाता है, मुझे कई बार लगता है कि मैं दिल्ली आकर फंस गया। ये नई मतलब मेरे चीज़ है दिमाग में ये रमेश। बात थी कि शायद यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, नोटों की गड्डी है, जिसको लेके उड़ के वापस वहां पर चला जाऊंगा, जो हुआ नहीं। और जब भी बहुत सालों तक अपने घर को घर की तरह नहीं बसा सका, कि लगता था कि नहीं ये बहुत कोई फोल्डिंग कॉट की जगह पलंग आ जाए, और तो फिर लगता है कि मुझे अब जाना नहीं पड़ेगा। पर धीरे धीरे उस चीज़ को रियलाइज़ करना, और जब भी पत्नी कहती है कि नहीं इस बार कुछ रंग वंग अच्छा से करा देते हैं, कुछ फर्नीचर अच्छे से बना लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा डरता हूँ कि लगता है कि वो उस रियलाइजेशन का सर्टिफिकेट है कि अब तुमको रहना तो यहीं पड़ेगा, जा नहीं सकते हो तुम। ओके, उमेर आपसे एक सवाल, मान लीजिए अगर गोरखपुर जाके रहना पड़े अब, हाँ नहीं आपको रहना है, आपका घर बन गया वहाँ पे में, आपको एक बढ़िया सा घर बना के दे दिया गया है, so you have to live in that city. हाइपोथेसिस की बात मत करो ना, हाइपोथेसिस की बात मत करो, नहीं, ऐसा होगा मतलब नहीं होगा, what नहीं do you होगा। feel? I mean, would you feel a kind of intellectual isolation there? Because you don't have your kind of friends, your kind of talk, your kind of sharing. दो चीज़ें कहूँगा इसमें कि अब मेरे जो दादा थे और उनके बड़े भाई, दोनों को मेरे परदादा ने इंग्लैंड भेजा पढ़ने के लिए, वापस आए गोरखपुर। मेरे जो दादा अब्बा थे, ही एंडेड अप एज अ हाई कोर्ट जज इन इलाहाबाद, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कोर्ट सिस्टम कायम करा। उसके बाद फ्रॉम 48 to 52 ही वाज अ पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया विदाउट टेकिंग पाकिस्तानी सिटीजनशिप, मतलब वो हिंदुस्तानी सिटीजनशिप रही और वापस गोरखपुर में रिटायर हुए। तो all of these people were incredibly educated. उस जमाने के हिसाब से they were at the top of their personal friends with Nehru and things like that. उन सब शहरों के भी अपने किलीट एक थे, कॉन्वेंट जो स्कूल हुआ बहुत करते थे। अरे यहाँ बड़ा जाना है, और गोरखपुर के उनकी कॉन्वेंट। शान हमारे यहाँ भी पे- रिश्तेदार हैं, महिलाएं बताती थी हमारी बेटी तो कॉन्वेंट में पढ़ती है, और कॉन्वेंट कोई नहीं मिलता था, कॉन्वेंट में पढ़ती है। उसकी शान आप यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं कर सकते। और वैसे मैं एक बात बता, जैसे मेरे वालिद साहब थे तो ONGC में थे, उसके बाद सऊदी अरब में पेट्रोलियम इंजीनियर थे, तो उस ज़माने में पूरी दुनिया देखी। मेरी अम्मी ने शी हैड वांटेड टू गो ऑन टू इंग्लैंड टू डू हर PhD, उनको अलाउ नहीं करा गया, छोटी शहर की थी। तो उन्होंने मेरी बहन को भेजा इंग्लैंड और अमेरिका पढ़ाने के लिए। जब वापस हम गोरखपुर आए तो अम्मा कहती थी, यू नो जैसे कोई छिपकली दीवार पे चढ़ रही है और पटाख से गिरी, एंड वो इट्स बिन स्टन्ड और वो चढ़ नहीं पाती है। वैसे ही अपनी जिंदगी कुछ ऐसी बन गई, क्योंकि यू नो द वे द वर्ल्ड वाइडेंड आउट फॉर हर एंड for my mother especially, and I think this the earlier question when you ask about the limitation on people, मर्दों पे इतना लिमिटेशन नहीं, क्योंकि हम तो गुंडे हैं, हम तो मतलब सड़क पे देर रात मतलब अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल गए, जो भी करा, लड़ाई करी, अपना कुछ ना कुछ। लड़कियों को इज्जत से बांधा जाता है, घर के अंदर बांधा जाता है। कुछ आज़ादियां हैं, वैसे वो घर के अंदर हैं और गलियों के अंदर हैं। तो उसमें वो मैं देखता हूँ कि for my mother how great a price she had to pay for that. Exactly. For my sister who is right now vice president of the biggest hospital on the American East Coast, only the second woman ever to get that rank, and certainly the first Indian or anybody from India. I see वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई।
जो यहाँ पे गोरखपुर में उनके लिए ये रास्ते बंद थे। बंद थे। अमृता शेरगिल को जो मैं इतना कह रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल, आखिर में तो because यहाँ आई और लाहौर गई और तो लीड में इट्स जस्ट और कॉम्प्लिकेटेड। पता नहीं, मुझे लगता है कि इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि अगर इतने बड़े शहर के सेटअप में अगर हम चिन्हित किए जाते हैं कि हम स्मॉल टाउनर्स हैं, तो हम क्या हैं? मतलब इसके लोअर कास्ट हैं, मार्जिन हैं, हम क्या हैं? कौन हमको कह रहा है कि ये स्मॉल टाउन वाला है? जी जैसे बहुत सारे लोग लिखने लगते थे कि वो क्योंकि कुछ एक देखिए, एक हम ब्रॉडबैंड पे भी रहते हैं कि आप जो सिविल लाइंस पुरानी दिल्ली के उस हिस्से में है, वो सिविल लाइंस आपके इलाहाबाद में भी है ना? और वो शायद गोरखपुर में भी होगा। वो रेलवे कॉलोनी है और बहुत झांसी की बात शानदार बता रहा हूँ जगह कि झांसी का जो होटल है जिससे आप लोगों ने कब्जा कर लिया 100 साल पुराना, तो मैं उस मल्होत्रा साहब से जब मिल रहा था तो उन्होंने घड़ी दिखाई, कोई 150 साल, काफ़ी 7 फीट घड़ी थी। फिर वो किस्सा बताने लगे कि यहाँ काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट आते थे, तो मैंने कहा यहाँ उस वक्त कब कैसे आते थे जब ये होटल बना था, सिर्फ उन्हीं के लिए बना था। और वो पुराना कमरा सब दिखाने लगे, तो कहा अरे यहीं पीछे हमारा एयरपोर्ट हुआ करता था, फ्रांस, इटली और वगैरह वगैरह देशों से टूरिस्ट सीधा लैंड करते थे झांसी के बगल में। मैंने कहा हम झांसी के इस नैरेटिव्स को तो जानते ही नहीं, जैसे आप गोरखपुर को बता रहे हैं। लेकिन तब भी हमें इस नोमेनक्लेचर के साइड को देखना चाहिए कि किस साइड से किसको बोल रहा है और कौन बोल रहा है उसको। कि ऐसे में अगर आप धोनी को अचानक कहें कि वो रांची से आता है, स्मॉल टाउनर है, आप एक बार रांची एयरपोर्ट पे उतर के देखिए कितना खूंखार शहर लगता है। उसी तरह से ग्वालियर भी अच्छा खासा आबाद शहर लगता है। हाँ, स्मॉल टाउनर होना ऐसा कोई ठप्पा नहीं है कि कुछ डेरोगेटरी होना, कोई जात सेकेंडरी नहीं हो जाना होना। चाहिए कि- हाँ एग्जैक्टली, लेकिन हम उनके पॉजिटिव निगेटिव्स दोनों, लिमिटेशंस और उनके पावर दोनों साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि उमेर ने कहा, मैं इसी सवाल को आगे लेके आपके पास आना चाहूंगी शिल्पा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा पीस पढ़ रही हूँ विच वाज अबाउट इलाहाबाद। नहीं, दैट्स रिटन बाय मी। तुमने 2007 में वो लिखा था रविश, और तब से अब तक मुझे लग रहा है 2013 तक में काफी चेंज आ गया है। मैं तो रोज बदल जाता हूँ। इलाहाबाद के मेरे बहुत सारे दोस्त मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में आके बस गए हैं, लेकिन आज भी मौका मिलते ही इलाहाबाद की मनोहारी यादों का गाना गाने लगते हैं। क्या कमाल का शहर है हमारा। अबे यार, यूनिवर्सिटी के दिन भी क्या दिन थे, कितनी ऐश की है हमने। लल्ला चुंगी की चाय, कटरा चौराहे की चाट, नेत्राम की जलेबी। रात में 3 बजे जीएन झा हॉस्टल से निकल के प्रयाग स्टेशन चाय पीने जाते थे हम। कितनी बकैती करते थे। रसूलाबाद के गंगा तट पे रात 2 बजे बैठ के दारू पीते थे। मेरी जान, मेरा शहर, मेरा इलाहाबाद, मेरी मोहब्बतों का शहर, मेरी बकैतियों का शहर। उनके चेहरे ये बोलते हुए जितनी तरंगों और उमंगों से रोशन होते हैं, मेरा दिल उतने ही दुख, गुस्से और नफरत में डूब जाता है। इलाहाबाद थू, यूपी का ऑक्सफोर्ड थू। मैंने तो कभी नहीं की ये सारी बकैतियाँ तुम्हारे शहर में मेरे दोस्त। कभी लल्ला चुंगी पर चाय नहीं पी, कभी रात में 3 बजे सुनसान सड़कों पर टहलते प्रयाग स्टेशन चाय पीने नहीं गई, कभी कटरा चौराहे पर दिल खोलकर हंसी नहीं, कभी यूनिवर्सिटी में चिल्लाकर किसी दोस्त को आवाज़ नहीं लगाई, अबे ओए कहाँ बकैती झाड़ रहा है बे। तुम्हारी जान से प्यारी यूनिवर्सिटी में लड़के मुझ पे गंदी टिप्पणियाँ करते थे। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने से गुजरती तो सीने पे हाथ मार कर चले जाते। हॉलैंड हॉल के सामने से पैदल गुजरती तो कहते शादी करोगी रानी। तुम्हारे प्यारे शहर ने मुझे हमेशा डराया है, दुख दिए हैं, मुझे अपने आप से, अपने होने से, अपने शरीर से नफरत करना सिखाया है। होगा तुम्हारा प्यारा शहर, तुम लौट लौट कर जाया करो, मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैं नहीं थी तुम्हारी मोहब्बतों, तुम्हारी बकैतियों का हिस्सा कभी। मैं इस महानगर की भीड़ में गुम ही अच्छी। यहाँ रोज़ रोज़ कोई मुझे छेड़ता तो नहीं है कम से कम। सो नाउ माई क्वेश्चन इज टू यू शिल्पा। एक औरत होके, एक लड़की होके, एक छोटे से शहर में जहाँ पे जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, पान की दुकान, चाय की दुकान, हलवाई की दुकान, न्यूज़पेपर्स की दुकान, इवन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और मैगजीन्स जिन स्टॉल्स में मिल रहे हैं, वो सारी दुकानें, पब्लिक स्पेस में हर जगह आदमी हैं, हर जगह मेल से। लड़कियां आपको इस तरह से घूमती हुई, चाय पीती हुई, पान की दुकान पे खड़ी हुई, समोसे खाती हुई भी नहीं दिखती हैं। तो वहाँ से निकल के अचानक हम दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहर में जाते हैं जहाँ पे पब्लिक स्पेस में रिस्पेक्ट है, हमारे लिए जगह है। सो हाउ डू यू सी योर जर्नी? मैं एक बात बताना चाहूँगी कि 2011 में मैंने 2 बहुत बड़ी फिल्मों को मना करके एक डिसीजन लिया था अपने गांव जाने का, क्योंकि मेरे पिताजी का अचानक देहांत हो गया। वो इनकम टैक्स के बहुत बड़े लोकपाल होकर रिटायर हुए, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल।
उनकी वजह से हमारी मोबिलिटी पॉसिबल हो पाई। वो पहले थे गांव के जो निकले और शहर गए और इतना नाम कमाया और इतनी ईमानदारी से देश के लिए सेवा की। मैं सब छोड़ के 2011 में और 12 में और 2013 के कुछ महीने भी अपने गांव चली गई और वहाँ लड़कियों का एक स्कूल है जिसमें पापा मदद किया करते थे और मैंने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, टाइम स्पेंड किया अपने गांव वालों के साथ। पटना गई, घूमी, बहुत घूमी क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ जो बात हम सभी कर रहे हैं कि सुकून नहीं होता था। और मुझे तो देखें, मतलब मैं तो एक्टर हूँ, मुझे एक लिहाज से सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि मैं कितनी फिल्में कर रही हूँ और मेरे पास इतने पैसे हैं कि नहीं, और बस मुझे खुश हो जाना चाहिए। लेकिन मैं जब मेरे पास वो काम आया जो मुझे चाहिए था, मैंने उसको मना करके कुछ और डिसीजन लिया। क्योंकि और 2011 नए साल में मेरे माइंड में आया गाँव, मुझे नहीं पता क्या। और अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है कि हम लोग शहरों में आए और हमने इतना नाम कमाया, बट इट इज़ टाइम टू पे बैक। आई थिंक इसी तरीके से वो चक्कर चलेगा। फिर मैं उत्तराखंड भी गई, वहाँ भी बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया। ऑब्वियसली वहाँ त्रासदी हो गई है तो लोग इमीडिएटली शहर भागना चाहते हैं, बट आई थिंक जो ग्रेटर डील हमें रियलाइज़ करना है कि आदमी और औरत के परे, आदमी और औरत के परे हमारी आत्मा हमारे गांव में है, हमारी आत्मा हमारे छोटे शहरों में है, इन शहरों में है। कुछ काट के कोई किसी के साथ नहीं जीता। इंटरडिपेंडेंस इज़ द लॉ ऑफ लाइफ। तो इसलिए शायद मैं आज ज़्यादा खुश हूँ। और जब बीए पास ने इतनी तरक्की की, 50 डेज सेलिब्रेट किए, आज वो 13th वीक में चल रही है। जब उसने 50 दिन सेलिब्रेट किए, मेरे मन में एक इच्छा आई थी कि मैं उत्तराखंड जाऊंगी, मुझे गढ़वाल के ये 3 गांव जाना है और मुझे कुमाऊं के वो 2 गांव जाने हैं और ये काम करना है। और मैं चली गई क्योंकि शायद 2010 में मुझे ये एहसास हो गया था कि मुझे मेरा बैलेंस चाहिए, मुझे मेरा बैलेंस चाहिए। एंड आई थिंक हम सब शायद अगर लाइफ को उस तरीके से देखें, लाइक आई एम अ फ्रीयर पर्सन टुडे। मैं अपने पर्सनल लाइफ में कभी कभी मीना कुमारी के जैसे ट्रेजेडी क्वीन जैसा फील करती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं तभी खुश होती हूँ जब मैं मेरे गांव वापस जा पाती हूँ, या मैं उत्तराखंड जाती हूँ, या मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ मुझे पता चलता है कि यार मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है यार, अब और बेहतर बनाते हैं हम सबकी लाइफ। तो मेरा थोड़ा डिफरेंट टेक है क्योंकि मैं तो गांव जाती हूँ। आई एम द क्वीन ऑफ डिस्गाइज। बीए पास के बाद भी मेरा घर इंदिरापुरम में, कई दफ़ा अगर गाड़ी और टैक्सी की प्रॉब्लम होती है, मैं वो 6 सीटर में वो लपेट के मैं चलती हूँ। आई लव दैट एंड आई नेवर लीव इट। मैं अभी भी पटना जाती हूँ, गांव जाती हूँ, जो भी उनके लिए मैं वही हूँ यार, और मेरे लिए वो वही हैं। तो एक टाइम पे गैप आया था, बट आई थिंक पापा के अचानक जाने के बाद आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ व्हाट आई नीड टू होल्ड ऑन टू। और फिर मेरा चक्कर शुरू हो गया फिर से। अब वो स्कूल पे डॉक्यूमेंट्री बनी है, MIT से स्पॉन्सरशिप आ रही है, सेंटर फॉर वोकेशनल स्टडीज़ बन रहा है, वैशाली हमेशा से सेंटर फॉर एजुकेशन रहा है, वो फिर बढ़ेगा। तो मैं इस पूरे प्रोसेस को उस नज़र से देखती हूँ कि मुझे मालूम है शहर में रह के हम बहुत दुखी हो जाते हैं कभी कभी, बट देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। ओके पीयूष, एक चीज़ कहते हैं बॉम्बे और छोटे शहरों के कंपैरिजन के संदर्भ में कि ग्वालियर में तो सब पड़ोसी भी जानते हैं, जानता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होगी सब लोग खड़े हो जाते हैं साथ में। बॉम्बे में अंधेरी के फ्लैट में कौन पूछ रहा है, बगल में कोई मर भी गया क्यों नहीं पूछ रहा यार, सब पूछते हैं। तो एग्जैक्टली अरे नहीं यार, बेकार की बात। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू देख मैं बोल रहा हूँ, मैं सबसे अधिक अच्छा महसूस तब करता हूँ जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरता हूँ। खुदा कसम, आपको नॉस्टैल्जिया वगैरह हो गया यार? नॉस्टैल्जिया कितना जिए नॉस्टैल्जिया में, कितना जिए नॉस्टैल्जिया में। ठीक है, जाते हैं वहां पर 1-2 दिन, हस्यत रवीश भैया, 1-2 दिन ग्वालियर, 1-2 दिन बहुत अच्छा लगता है, 3 दिन बहुत अच्छा लगता है। 3 दिन के बाद लगता है कि यार चलो यार बॉम्बे चलो, काम करते हैं। वहां जाकर कुछ नहीं करते, वहां पर जाकर दोस्तों से मिल लिए, कुछ संबंधी उनसे अगर संबंधी दिख गए तो मिलना पड़ता है, वरना वो भी छोड़ो। क्या इसके अलावा जो है, मतलब वहाँ टेम्पो में चल, तूने कहा मैं भी चल टेम्पो में बैठ ली एक बार, कितनी बार बैठोगे टेम्पो में? टेम्पो में बैठ ली, ये कर लिया वो कर लिया, जाके भादुरा के लड्डू खा लिए, फिर आपके SS कचौरी वाले की कचौरी, वो भी साले रोज नहीं खा सकते इस एज में, क्योंकि वो ज़्यादा लड्डू, वो बहुत तगड़ा घी होता है उसमें, है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। अरे वो लगातार, मतलब 2 दिन खा लो आप तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी। वो एक बार स्वाद के लिए खा लिया, कम है ना, SS कचौरी वाला, भादुरा के लड्डू, वहाँ पर टेम्पो में बैठ लिए, है ना, ये कर लिया। अब कितना करेंगे ये काम यार, जिंदगी भर करेंगे क्या? हो गए 1 दिन 2 दिन 3 दिन निपट गया बस, इसके बाद में अपना काम याद आता जिस काम में हम आज हैं। और देखिए मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा भी 15 साल का है, मुझे मालूम नहीं, ही इज़ बॉर्न इन, बड़ा वाला दिल्ली में पैदा हुआ है और छोटा वाला यहाँ पैदा हुआ है बॉम्बे में। तो बड़ा 15 साल का है, छोटा 8 साल का है। अब मैं
अब उनके लिए वो छोटा शहर है बॉम्बे और दिल्ली, जिसमें पैदा हुए। अब इसके बाद में हो सकता है कि वो शट डाउन हो जाए एलए में जाके। अब वो ये चेन चलती रहेगी और ये चेन चलती रहती है और ये चेन हमेशा चलती आई है। आपको अपने दादाजी का नाम मालूम होगा, परदादा का नहीं मालूम होगा। उनके आप कहां से आए, आपके ऊपर जो चेन है, दादा परदादा उनके दादा कहां थे, हमको कुछ नहीं मालूम है। इवोल्यूशन हो रहा है और इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हम आज आ गए बॉम्बे में और आज बॉम्बे के हैं, मुंबई के बाहर हम सांस नहीं ले सकते। ले सकते हो तो चले जाते, साफ सी बात है। ले सकते हो तो हम कहते हैं मैं चला जाऊंगा, वो वेटिंग फॉर गोडो है, वो कभी नहीं आता। मैं चला जाऊंगा, चले जाओ। नहीं मैं चला जाऊंगा, चले जाओ। मुझे बड़ी याद आ रही है, फिर हम क्या करें? नहीं मैं अब तो पक्का चला जाऊंगा, तो पक्का चले जाओ। नहीं जाते, हम लोग नहीं जाते। बेसिकली सत्य ये है, फैक्ट ये है कि हम लोग नहीं जाते। वी लव वेयर वी आर स्टेइंग। अगर नहीं होता, हम बड़ी त्रासदी में रह रहे हैं यार, यहाँ पर तो इतनी धक्का मुक्की है, पेट्रोल है यार, गाड़ियाँ मारा। अरे तो चले जाओ, वहाँ चले जाओ। वहाँ जाकर जाते हैं नॉस्टैल्जिया की वैल्यू होती है। जाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बहुत एंजॉय करते हैं। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ और जितना एंजॉय कर सकता हूँ कर लेता हूँ, जिससे कि जल्दी से चुक जाए एंजॉय में। फिर वापस आकर बॉम्बे, यार बॉम्बे ठीक है, वहाँ पर अब सेटल। अब तुम बॉम्बे, यहाँ दिल्ली आता हूँ मैं, तो दिल्ली मेरा एक ही उद्देश्य है, मंडी हाउस, और तो मेरा कोई ठिया जानता नहीं मैं। और मंडी हाउस में क्योंकि 20 साल काम किया लगातार, तो वहाँ पर चप्पे चप्पे से परिचित हूँ। 1-2 थिएटर ग्रुप्स हैं, अरविंद के चला गया, एनके तो मेरा दोस्त है ही है, एक्ट में चला गया। मंडी हाउस पूरा का पूरा भावलपुर हाउस जहाँ पर है, वहाँ पर बैठकर आराम से आई कैन स्पेंड 1 होल डे इन एनएसडी कैंपस के अंदर बैठ के। भावलपुर यहाँ काम किया था, यहाँ पर पढ़े थे, यहाँ पर बच्चे थे जब आए थे, जवान हुए यहाँ पर। तो मैं आई कैन स्पेंड 1 होल डे 2 होल डेज बिना किसी के कोई बात भी नहीं करे ना, तब भी मैं वहाँ पर वक्त बता सकता हूँ। बाद में ठीक है, पढ़े थे तो पढ़े थे, अब हो गया, पढ़े थे साला 20 साल 30 साल हो गए, चलो यार काम करो। 2 टूक जो रियलिटीज जो होती है ना जिंदगी की, हकीकत जो होती है, 2 टूक जो ध्रुव सत्य होते हैं, उनका सामना आदमी को करना पड़ता है। और ध्रुव सत्य ये है कि मैं इस वक्त A303 लिंक पैलेस गोरेगांव ईस्ट मुंबई में रह रहा हूं और वहीं रहता रहूंगा। और वो जगह मुझे पसंद आए ना आए, मुझे पसंद करवानी पड़ेगी अपने लिए। मेरी नियति है, अभिशप्त हूं या वरदान प्राप्त है मुझे, दैट इज माई प्लेस एंड आई विल हैव टू। जितने बंदे यहाँ पर बैठे हैं, जो जहां जहां रह रहा है, वो वहीं वहीं रहता रहेगा। हम लाख बोल दें कि हम जाना चाहते हैं, नहीं जाएंगे। तो रविश तुम बेकार नहीं जा पाएगा ना, तो बस नहीं जा पाऊंगा। लेकिन ये एक माइग्रेशन के साथ नॉस्टैल्जिया एक अटैची है। आप इस अटैची को कहीं फेंक नहीं सकते। जब तक आप आदमी हैं, आप फेंक नहीं सकते हैं उसको। वो कहीं ना कहीं, इसीलिए कई बार मुझे लगता है कि कस्बा जितना कस्बा में नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा वो महानगर में होता है। क्योंकि आप जब ग्वालियर में थे, तब आप ग्वालियर को उस नजर से नहीं देख रहे थे। अब शायद आप वैसे देखने लगे हैं। हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है, ओनली 13 मिनट्स लेफ्ट, तो विल ओपन द सेशन फॉर ऑडियंस। तो आप में से जो सवाल पूछना चाहे, मैं ये बता दूं, मैं वो सॉरी यार 8:30 बजे आज मैं थोड़ा बहुत गाना गा रहा हूं, तो अनाउंस करने वाले थे। अच्छा होता थोड़ा सा। हम लोग क्या फिल्मों में जो स्मॉल टाउन का कैरिकेचर किया गया, उसके 3-4 सामान है, साइकिल, स्कूटर, एक गली है ना, सलवार कमीज वाली एक लड़की, गाली देता हुआ कोई बंदा, 4-5 जुटा लो, एक स्मॉल टाउन में रांझना जैसी फिल्म बन जाती है। और फिर हम लोग लिखने लगते हैं कि इसमें वो स्मॉल टाउन है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में तो बहुत ज्यादा बता देती होता है स्मॉल टाउन, बिल्कुल। हाँ, तो आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? जी, मेरा सवाल रवीश जी से है। हेलो जी, कहाँ है आप? मैं आया हूँ यहाँ। मीडिया में सब ठीक है जी, सब ठीक। मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये वाला तो नहीं पूछ रहे हैं ना भैया, कहीं जा रहे हैं लोग, टीवी के बारे में पूछ रहा है। मीडिया से अच्छा इस देश में कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। बाकी सब हराम का खा रहे हैं, मीडिया वाले काम कर रहे हैं। अब सवाल पूछो। घबराए के बात नहीं, ये सब ना पूछो जी, ये सब ना पूछो, घबराए के बात नहीं। जौन पूछा के बाद हम पूछो। अटैची में कहाँ का ताला लगा, चाबी कहाँ के बा? दिल्ली का लागल बा कि कहाँ के बा? अब खुली क्या अटैची में ताला जो लगा है, उसमें चाबी कहाँ की? चाबी कहाँ की है? हाँ, कब खुली? वो बक्सवा हमारा था बिना ताले के बाद। पहले से सब चीज खोल के देख लो, उसमें कुछ नहीं है। वो पुराना बिहार बोर्ड वाला एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट है जो अब कोई नहीं मांगता। हुलडाल। और कोई क्वेश्चंस? यस प्लीज, माइक प्लीज। या दूसरा क्वेश्चन रवि सारे पैनल वालों से है
समझ गया मैं, मीडिया टारगेट कर लियो। नहीं, पूरे पैनल से है, हम बात कर रहे हैं स्मॉल टाउन, बट जब जो भी दिल्ली में आके माइग्रेट हुए, हम बिहार या यूपी उड़ीसा कहीं से या बंगाल से, जब भी हम डे बाय डे जब जी रहे हैं, रास्ते में कोई भी हमें टकराता, अरे ये तो बिहारी है या तो बाहर का है, तुम्हें बात करने नहीं आता, तो ये हमें रियलाइज़ करवाता है कि नहीं, हमारा टाउन इससे काफ़ी बेहतर है, काफ़ी सिविक्स है और काफ़ी अच्छे से बोलचाल होती है। तो क्या आप इससे सहमत होते हैं? नहीं, आपकी बिल्कुल राय? नहीं। बिल्कुल नहीं, कोई इधर भी इस बड़ा बात ये से साउथ सहमत दिल्ली वाला नहीं रोहिणी है। वाले को बड़े नीची नजर से देखता है, बता देता हूँ आज भी। और यही लोग ज्यादा स्मॉल टाउन करते हैं महारानी बाग वाले से। कोई इंदिरापुरम वाला स्मॉल टाउन नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि उस दिल्ली के स्मॉल टाउन में रह रहा है। बॉम्बे में भी चर्च गेट से हर नेक्स्ट दादर के उधर रहने वाले के लिए दादर का इधर वाला सब स्मॉल टाउन है, सबर्ब है, ऐसे ही है। बोरीवली वाले के लिए दहिसर स्मॉल टाउन, दहिसर वाले के लिए मीरा रोड स्मॉल टाउन, वो चलता ही रहता है चेन। वो चेन चलती रहती है। अरे भाई अब मेरा सोचिए और ना, कोई question? कोई आदमी 4 आदमी मिल जाते हैं, मिल के लगता है कि ये जरूर साउथ दिल्ली में रहता होगा। जब वैशाली बताता हूँ तो उसमें 2 आदमी चला जाता है लौट के। क्योंकि आप सोचिए मेरी स्थिति क्या है। तो लगता है कि अब कॉलर पकड़ लो कि नहीं, अब आए हो मेरे साथ यहाँ चल के, तो गाड़ी में बिठाओ मुझे चारों मिलकर। वैशाली में रहता हूँ तो क्या है, क्या करें। मनीषा, एनी मोर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। मेरा ताल्लुक मुंगेर से है, अलीगढ़ में पढ़ा, सिम्बाइसिस पुणे में भी पढ़ा। सो सिम्बाइसिस जब पहुंचा तो वहाँ जो स्मॉल टाउन्स की बात कर रहे हैं, इफ़ कोई रानीगंज का था या आसनसोल का था, अगर उससे पूछते थे कहाँ के हो, आई एम फ्रॉम कैल। सो ये जो अपने रूट से अलग अपने आप को ये पेश करने की, आई एम फ्रॉम कैल। हाँ, कैलकाटा। मैं बोलूँ आई एम फ्रॉम गोवा। ठीक है यार, सब क्या कहता, कहने दो ना। आई एम फ्रॉम LA, इलाहाबाद। शॉर्ट कर दिया। बहुत कम टाइम है यार, एक्चुअली बहुत ही कम टाइम दिया इन लोगों ने। 4 नहीं, लोग आप से पूछ लीजिए 4-5 सवाल। हाँ हाँ हाँ, सॉरी प्लीज क्वेश्चन सर, यस। एक औरत मुझे ऐसा लग रहा है मेरे से और हमारे 7 साल यहाँ से वहाँ, जहाँ तुम्हारा रंगमंच, जहाँ तुम्हारा जो एक बड़ा टुडे योर सेलिब्रिटी इंटरनेशनल पुराने साथी मालूम पड़ते हैं। मैन से वहाँ तक की बोल जवाब दे। बहुत अच्छा सवाल। और सर एक छोटा सा सवाल है सारे पैनल से, कोई इंडिविजुअल इस तरफ से सर। हाँ, दरअसल जो छोटे शहर की जो बात है, तो छोटे शहर से जब हम बड़े शहर में आते हैं और बड़े शहर में नाम कमाते हैं, तो क्यों ऐसा कुछ क्यों ना करें कि छोटे शहर को ही हम बड़े शहर की तरह तब्दील कर दें। वो नेता लोग कर रहे हैं। नहीं सर, नेता पे भरोसा नहीं। कर रहे हैं वो। नहीं, नेता पे एक भरोसा इंडिया है जो सुपर पावर बन रहा है, उसके बनते ही ये स्मॉल बड़ा सब नहीं। मेक इट लार्ज, फर्स्ट क्लास बना हाँ, रहे हैं हम लोग प्लीज सुपर पावर। पहले भी मेरा सवाल शिल्पा से है कि BA पास में इतना बोल्ड रोल करने के बाद जब आप वापस अपने उस छोटे शहर में जाती हैं तो आपको लोग कैसे परसीव करते हैं? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल था, और इसलिए मैं जब पहली स्क्रीनिंग हुई पटना में तो मैं खुद गई और मैंने फिल्म पर्सनली ओपन की वहाँ क्रिटिक्स के लिए, और बहुत बढ़िया रिस्पांस, रिस्पेक्ट ऑल द वे, क्योंकि प्रेस भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो पहले से मेरे स्कूल के काम को फॉलो कर रहे थे और भी काफ़ी चीज़ें। तो आई थिंक ये सारा जो अंदर का इंटेंशन है वो हमेशा बाहर ट्रांसफॉर्म होता है, और मैं बहुत लकी रही क्योंकि वहाँ लोग मुझे पसंद करते हैं, तो उन्होंने कला को कला की तरह ही देखा, आई थिंक उसलिए थोड़ा मैं आसपास रिश्तेदार गांव के लोग, अगर उन्होंने देखी हो फिल्म। जी हाँ, सब देख रहे हैं सर, DVD पे सब देख रहे हैं, पर वही है, मेरा कॉन्फिडेंस यही था, मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अभी से नहीं सोचने लगूंगी कि ये क्लास है और ये मास है, मेरे तो दोनों है ना, और मतलब तो मैं चाहती तो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। आपको माहौल क्रिएट करना पड़ता था। अगर मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी और घर आती थी तो मुझे भी वो सारी चीज़ें नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा कि वो कोई डिसएडवांटेज है कि आप छोटे शहर से आते हैं। ये तो यहाँ इस तरह की बात नहीं हुई कि, और वो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो बड़े शहरों की यही खूबी है कि वो अवसरों को कई स्तर पर खोलता है, जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए मौके होते हैं।
इसीलिए वो फिर वो बड़ा भी बनता है जो बाकी शहरों की तुलना में। एग्जैक्टली तो और किसी मैं ने वही नहीं बात कहा। कहना चाह रही हूँ कि सर कि वो एटमॉस्फेयर और activities मुझे उस छोटे से शहर कस्बे में रहकर भी मिला। मैंने थिएटर बिल्कुल, भी बिल्कुल, पहले बहुत वही किया, सारे। मैंने जर्नलिज्म भी पहले वही किया। उसी और छोटे शहर से हमें Exactly, भी आप जिस दिल्ली आने शहर का में टिकट पैदा मिला हुई है। थी, आप पहली यूनिवर्सिटी कॉलेज वहीं गई होंगी, हाँ। सब कुछ पहला आपने वहीं किया होगा। दैट्स माय क्वेश्चन। छोटे शहर भी मौके देते हैं, ऐसा नहीं है। Exactly. एक लास्ट क्वेश्चन और हेलो उसके बाद पीयूष फिर सर, हम लोग खत्म पीयूष करेंगे। सर, We are running out पीयूष of सर, time. इधर अरे भाई पीयूष सर। चले जाइए सर, वहीं चले जाइए। कौन कौन बोल रहा है भाई? मैं आपने जैसा हाँ। कहा कि मैं ग्वालियर से हूँ और ग्वालियर ने हमें कुछ नहीं दिया, आपने पहले कहा था ये, और अच्छा हुआ कि कुछ नहीं, मुझे कुछ किसी आप ने प्लीज ब्रीफ करिए, हमारे पास टाइम नहीं है। We have to मैं ये finish on पूछना चाह time. रहा हूँ कि आप छोटे शहर से हैं, रवि सर भी हैं और लोग भी हैं, तो वहाँ पे लोग देखते हैं उनको कि ये इतने बड़े हो गए तो हम भी हो सकते हैं, मगर आप लोग उनको क्या दे सकते हैं? जैसे इन्होंने कह दिया कि नेताओं को दे देते हैं, आप क्या कह रहे हैं? ग्वालियर जाते हैं, शूट करके आ जाते हैं। मैंने दोस्त ये नहीं कहा, मैंने कहा कि मेरा दृष्टिकोण बदल गया। मतलब वही चीज़ जो मुझे खराब लगती थी पहले, आज की तारीख में मुझे अच्छी लगती है। तो ये खाली दृष्टिकोण की बात है आपकी। मैंने खाली दृष्टिकोण मेरा ये था, बदला हुआ था, तो मुझे लगा था कि मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ से।